नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 1500 करोड़ रुपए के कथित लेन देन वाले मुद्दे पर बहुत कम चर्चा होती रही। दरअसल एआई का जमाना है। एआई से तैयार किए हुए इस वीडियो में बेहद आपत्तिजनक बातें थी। भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष और जिम्मेदार नेताओं का नाम सामने आ रहा था और दावा किया जा रहा था कि 1500 करोड़ की कोई वसूली हुई है। इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई। राजनीतिक गलियारों में किसी असलम मिर्जा का नाम तेजी से गूंजने लगा। एनएसयूआई के प्रवक्ता बताए जाते हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं। कांग्रेस की छात्र इकाई के असलम मिर्जा ही इस मामले के प्रमुख सूत्रधार और कर्ता धर्ता निकले। अब इस मामले में जो चार्जशीट प्रस्तुत हो गई है, जांच पूरी हो चुकी है। यहाँ कुछ बातें शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि कांग्रेस से जुड़े एनएसयूआई के प्रवक्ता असलम मिर्जा ने 5 लोगों के साथ मिलकर भाजपा को बदनाम करने की कोई साजिश रची थी, जिसमें मुख्य आरोपी असलम मिर्जा के अलावा अंकित दुबे, जावेद, आकाश जोशी और यश डागा का नाम सामने आ रहा है। इस पूरे मामले में भाजपा की सबसे कमजोर कड़ी माने जा रहे हैं आकाश जोशी, जो कभी सीएमओ का सोशल मीडिया का काम देखा करते थे। जांच में कुछ बातें एकदम स्पष्ट हो चुकी है और पता चला है कि आकाश जोशी जो रणनीति मीडिया के नाम से एक अपनी फर्म संचालित करते थे, उनका कोई 1 करोड़ रुपए का भुगतान रुका हुआ था। ये भुगतान, उनकी गलत गतिविधियां पकड़ी गई थी, इसलिए भुगतान रुका हुआ था। इससे नाराज होकर इसकी जानकारी आकाश जोशी ने अपने स्कूल के दोस्त अंकित दुबे और असलम मिर्जा को बताई। उसके बाद असलम मिर्जा ने एक प्लान तैयार किया कि किस तरह से एंटी बीजेपी कैंपेनिंग चलाई जाए, वो भी उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में हो और यहां से कोई 1500 करोड़ रुपए की वसूली का मामला तैयार किया जाए। आमतौर पर भूपेश बघेल और उसकी सरकार के विरुद्ध ऐसे ही आरोप लगते रहे, लेकिन एआई के माध्यम से जो वीडियो तैयार किया गया, उसमें कंटेंट बनाने का पूरा काम अंकित ने लिया। अंकित ही वो पूरा कंटेंट लिखा था। इसके अलावा जावेद ने एआई से वीडियो बनाया था, जबकि आकाश जोशी एंटी बीजेपी कंटेंट तैयार कर अंकित को भेजता था। कुल मिला के काम पूरा बटा हुआ था। उसके बाद अंकित वीडियो टेलीग्राम के जरिए असलम को भेजता था और असलम और यश डागा ने वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका असलम की इसलिए थी क्योंकि असलम ने मोबाइल में अंकित का नाम चीकू भैया के नाम से सेव करते हुए वीडियो को तेजी से वायरल करवाया था। इसमें कांग्रेस की भी मदद ली गई थी। कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता इस फेक कंटेंट से तैयार किए हुए वीडियो को तेजी से वायरल करने में मदद कर रहे थे, जिसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की छवि खराब करने का पूरा गेम प्लान था, जिसकी सबसे पहली शिकायत 19 दिसंबर 2025 को रायपुर से भाजपा के विधायक पुरंदर मिश्रा ने सिविल लाइन थाने में की थी। अब आप सोचिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रिपोर्ट लिखाने वाले भी भाजपा के विधायक हैं, लेकिन चार्जशीट जब 3 महीने बाद प्रस्तुत हुई है तो मान के चलिए कि इन 3 महीनों में कितनी बारीकी से पड़ताल हुई होगी, सारे तथ्यों को खंगाला गया होगा। तब जाकर पता चला कि इसके पीछे असलम मिर्जा जैसे वो तमाम चेहरे थे जो लगातार एक साजिश में लगे हुए थे। अब जो चार्जशीट प्रस्तुत हुई है, इसमें आगे कुछ और गहरी और चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिसमें लिखा गया है कि भाजपा नेताओं की छवि खराब करने के लिए ये एक संगठित आपराधिक साजिश थी। जांच में साफ हुआ है कि ये वीडियो पूरी तरह से झूठ और मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित था। पुलिस ने मोबाइल, पेन ड्राइव और डिजिटल सबूतों के आधार पर अपनी जांच पूरी की है। सोशल मीडिया पर कई इन्फ्लुएंसर ने इस वीडियो को शेयर कर भ्रम फैलाया था। ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर और इन्फ्लुएंसर को भी पहचाना जा रहा है कि आखिर ऐसे फेक वीडियो को वायरल करने के पीछे कहीं उन्हें फंडिंग तो नहीं हुई थी, उनकी मंशा क्या थी। सोशल मीडिया और एआई के दौर में इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में बिजली का बिल हाफ वाले मुद्दे पर एक फेक वीडियो तैयार किया गया था। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक नेता विनोद तिवारी की यूपी के कौशाम्बी में हाल में गिरफ्तारी हुई थी। तब कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया था विनोद तिवारी की जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत है, दुर्भावनापूर्ण कारणों से गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब जो कुछ बातें खुलकर सामने आ रही हैं, वहाँ छिपाने लायक
कुछ नहीं है। विचार अभिव्यक्ति के नाम पर आर्टिकल 19 हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम खुले मन से पूरी स्वतंत्रता से अपने विचार प्रकट कर सके, लेकिन विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर यदि भ्रम और झूठ फैलाया जाएगा, मजाक और हंसी के नाम पर कई कार्टून तो बनते हैं, लेकिन झूठ और तथ्यहीन आरोपों से हमें न केवल बचना चाहिए बल्कि ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो कहने को तो राजनीति करते हैं लेकिन किसी की छवि खराब करने के लिए जब कोई झूठा नैरेटिव गढ़ा जाता है तो वहाँ समाज में भ्रम फैलता है, खासकर तब जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी भी ओहदेदार ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में ये बातें लिख दी जाए जो कि तथ्यों के आसपास भी ना हो, कोई प्रमाण भी ना हो। अब जब एक एक कर सारे नैरेटिव पकड़े जा रहे हैं तो यहाँ समझना होगा कि ऐसी साजिश को क्या राजनीति कहते हैं। इसलिए हम बार बार लोगों से आग्रह करते हैं, अच्छे लोग राजनीति में आए, स्वस्थ मानसिकता से राजनीति करें। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। राजनीतिक दल कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, स्वस्थ मानसिकता के अच्छे लोग राजनीति से यदि नहीं जुड़ेंगे, चरित्रवान लोग यदि नहीं आएंगे, देश और समाज का भला कैसे होगा। इसलिए आप कोशिश करें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी। इस अंक के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुमूल्य है। नमस्कार।